समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन, कहिए अंतिम दिन और अंतिम सत्र के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। अब यह ज्ञान यज्ञ पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहा है और अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक 7वें सोपान से अंतिम बात श्रवण कर रहे थे। अंतिम दिन और अंतिम बात कालभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। संसार में सभी सुख चाहते हैं, सुख को सब चाहते हैं और दुख को कोई पसंद भी नहीं करते। सुख के लिए संसार में प्रयत्न भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसके लिए संसार में हम लोग विभिन्न प्रकार के काम धंधों को भी करते हैं, जैसे कृषि कर्म, व्यापार, नौकरी। यह जो काम करते हैं हम लोग, इसके पीछे यही उद्देश्य है, यही है, इससे जो उपार्जन होगा जीवन सुखमय रहेगा। अर्थात सुख की अभिलाषा सबों को है, सुख सभी चाहते हैं, फिर भी जीवन में दुख आता है। कितना भी संसार में प्रयास कीजिए तब भी जीवन में दुख आ ही जाता है। चाहे आप निर्धन हो या धनवान हो, तो सुख दुख तो सबके जीवन में आता है। इसीलिए संतों ने कहा कि संसार में कुछ भी बनकर रहिए, तब भी दुख पीछा नहीं छोड़ता है। दुख के लिए कोशिश नहीं करते हैं, सुख के लिए कोशिश करते हैं कि सुख मिले, तब भी जीवन में दुख आता है। संतों ने इसकी खोज की कि सुख, शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा। और हमारे गुरु महाराज भी बतलाए कि दुख का कारण क्या है, क्यों यह जीव दुखी है, जबकि चाहते हैं सुख, सुख के लिए प्रयत्न भी करते हैं, तब भी दुखी हैं। इसका कारण क्या है? तो गुरु महाराज संत मत की परिभाषा में लिखे हैं और नित्य हम लोग पाठ भी करते हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। जीव क्यों दुखी है? यह जीव इस शरीर संसार अर्थात माया में आकर बंध गया है, फंसा हुआ है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। माया में बंध जाने के कारण आवागमन है, शरीर छूटता है, फिर
फिर शरीर धारण होता है। इसीलिए शरीर में है तो सुख दुख है, आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण सब प्रकार का दुख है। गुरु महाराज के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। और इससे छूटने का उपाय क्या है? तो गुरु महाराज बतलाए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अर्थात ईश्वर की भक्ति के बिना दुख से नहीं छूट सकते। बिना ईश्वर भजन के कोई दुख से नहीं छूट सकता है। संसार में चाहे कितना भी प्रबंध करे सुख के लिए, तब भी दुख आएगा ही। यदि शाश्वत सुख चाहते हैं तो ईश्वर का भजन कीजिए। यही बात अभी रामचरितमानस से पाठ में सुने। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं और उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। उदाहरण देते हैं किनका? महापुरुषों का उदाहरण सुन रहे थे अभी हम सब। कागभुसुंडी जी कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हम लोग भी समाज में अच्छे लोगों का नमूना लेते हैं, नहीं लेते हैं? अपने बाल बच्चों को भी यदि समझाते बुझाते हैं तो समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका नमूना लेकर, देखो फलाना कैसा है, उसी तरह का बनो। उसी तरह कागभुसुंडी जी भी पहले महापुरुषों का उदाहरण, शिव भगवान शंकर महायोगेश्वर। इस मन को बस करने के लिए भगवान शंकर 1.25 लाख साधन बताए। 1.25 लाख साधनों में सबसे उत्तम साधन नादानुसंधान है, जिससे कि मन बस में होता है। शिव अज कहते हैं ब्रह्मा को। सुखदेव जी प्रातः काल में सुन रहे थे। सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश किए थे। वे भी बड़े ज्ञानी व्यासदेव जी के पुत्र थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। नारद देव ऋषि नारद, ये सब क्या थे? ब्रह्म विचार में प्रवीण थे। जे मुनि नायक आत्मवादी, ये सब मुनि महात्मा जो थे, भगवंत जो थे, कैसे थे? ब्रह्म विचार में प्रवीण, ब्रह्म ज्ञान के उपदेशक। उनका विचार क्या, उनका मत क्या है, इसी को कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। सबका मत, सबका विचार यही है कि करिए राम पद पंकज नेहा। ईश्वर के चरण कमलों के प्रति प्रेम कीजिए। प्रेम ही भक्ति है।
अर्थात बिना भजन के सुख शांति नहीं। यह तो आत्मवादी ऋषि और भगवंतों के संबंध में कहा। फिर उदाहरण देते हैं शास्त्रों का। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही। श्रुति कहते हैं वेद को। वेद पुराण जितने भी सदग्रंथ हैं सब में यही बात है। निचोड़ बात क्या है कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। वेद पुराण और जितने सदग्रंथ हैं सबका निचोड़ यही है कि बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहा गोस्वामी जी बहुत उदाहरण दिए, अभी सुन रहे थे। जो काम संसार में असंभव है, जो असंभव चीज है वह भी संभव हो जाए, तब भी बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण दिए, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत काहू को मारा। कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बहुत तरह के फूल फूले। खरहे के माथे पर सिंह जमावे। खरहा को सिंह होता है? नहीं होता। यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। इतना होने के बाद जो असंभव कार्य है वह भी हो जाए, तब भी बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति नहीं पा सकता। अंत में कह दिया गोस्वामी जी, अभी सुन रहे थे हम लोग। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। वारी कहते हैं पानी को। अब पानी को मथिए एक को बूंद घी निकलेगा? वारी मथे घृत होए बरु, पानी से घी नहीं निकल सकता है। भाई अभी हो जाए। सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को। बालू को पेड़िए, पहले तो कोल्हू चलता था, अब मशीन में पेड़िए तो एक बूंद भी तेल निकलेगा नहीं। तब उससे भी यदि तेल निकल जाए तब भी बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन ना भव करिए, यह सिद्धांत कपि। बिना ईश्वर भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। यह संसार दुखों का समुद्र है। संसार में आएंगे तो दुख ही दुख है। जैसे उदाहरण के लिए काजल की कोठरी में यदि कोई चले जाए तो सोचे कि हम बच जाएंगे, तो संभव है? कहीं न कहीं काजल लग ही जाएगा। उसी तरह संसार में कुछ भी बनकर रहिए तब भी सुख शांति नहीं है। बिना ईश्वर भजन के सुख शांति नहीं। इसीलिए भजन करना चाहिए। भजन क्यों करें, भक्ति क्यों करें? कि परमात्मा कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं? रामचरितमानस में वर्णन है कि जो चेतन का जड़ करई, जड़ करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, परमात्मा ऐसे समर्थवान है कि जड़ को चेतन, अचेतन को जड़ कर सकते हैं। ऐसे समर्थवान है और ऐसे समर्थ वान परमात्मा का जो भजन करता है वह जीव धन्य है।
धन्य। और परमात्मा ऐसे अभी सुन रहे थे, मसकहि करे बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारि तजी संशय राम भजहि प्रवीण। परमात्मा ऐसे समर्थवान है जो मच्छर को ब्रह्मा के समान बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे समर्थवान परमात्मा है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, ऐसे समर्थवान परमात्मा का भजन करते हैं। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक सुख शांति नहीं। इसीलिए ईश्वर का भजन करना चाहिए। अब भजन करना चाहिए तो भजन कैसे करेंगे? केवल भजने गावेंगे तो यही भजन हो गया? नहीं हो। भजन करने की रीति संतों से सीखिए। भजन कहिए, भक्ति कहिए, एक ही बात है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा किसको कहते हैं? किसी के कमी को पूरा कर देना, यह सेवा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भूखा प्यासा है, भोजन करा दिया तो सेवा हो गया, उनकी सेवा हो। कोई वस्त्रहीन है, वस्त्र दे दिया, सेवा है। संसार में भी बहुत तरह का सेवा है, भक्ति है। जैसे परिवार सेवा, परिवार के मुखिया परिवार की सेवा करते हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं। समाज सेवा, समाज सेवी जो लोग हैं, समाज में जो कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। देश सेवा, ये भी सेवा के अंदर दाखिल है, भक्ति के अंदर दाखिल है, सब भक्ति के अंदर दाखिल है। लेकिन ये सब सेवा तो है, इससे परम कल्याण नहीं होगा। दुखों से नहीं छूटेंगे, आवागमन से नहीं छूटेंगे। पुनः शरीर धारण करना होगा तो सुख दुख भोगिए। किस भक्ति से आवागमन से छुट्टी होगी? तो यह भक्ति की रीति संतों से सीखिए। संत महात्मा बतलाते, गुरु महाराज की वाणी में है कि आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहे कि भक्तों, भक्ति करते हैं लेकिन कैसी भक्ति कीजिए? सार भक्ति। असार भक्ति, भक्ति सब कोई करते हैं। अरे जो ईश्वर को मानते हैं वो तो किसी न किसी भाव से भक्ति करते हैं, जितना जानते हैं उतना करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाए, प्रणाम किए, सब भक्ति के अंदर दाखिल। अपने यहाँ तो सब में ईश्वर को देखते हैं, इसीलिए सबकी पूजा है। तुलसी वृक्ष न, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, आम वृक्ष, विवाह शादी में आम का पूजा, सब पूजा करते हैं हम लोग। केला वृक्ष का माता बहन लोग करती हैं पूजा। सब भक्ति के अंदर दाखिल है। एक अगरबत्ती भी ऐसे दिखाए तो भी भक्ति है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज कहे कि ये असार भक्ति है। ये सब भक्ति केवल करते रह जाएंगे तो दुखों से छूटेंगे, सो बात नहीं है, नहीं है। सार भक्ति को कीजिए, असार भक्ति को त्यागिए। गुरु महाराज कहे आहो भक्त सार भगति करू हो,
असार भगति करी संसार भ्रमत रही। असार भक्ति में ही केवल रह गए, संसार में भ्रमणा लगा रहेगा। भ्रमणा मतलब शरीर छूटेगा फिर शरीर धारण होगा, फिर शरीर छूटे फिर शरीर धारण होगा, यही तो भ्रमणा है। आवागमन के चक्र में पड़े रहे। इसीलिए गुरु महाराज कहे संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति में, असार भक्ति में जो श्रम मेहनत लगा सब बेकार, सब निष्फल, फलदायी नहीं होता है। असार भक्ति फलदायी नहीं है, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार भक्ति में बहुत श्रम है, मेहनत है। बहुत लोग बाबा धाम में जाते हैं दौड़ करके, नहीं जाते हैं? जिसको कहते हैं कौन कौन? डाक बम। कितना कष्ट होता है, पैर फूल जाता है। कोई कोई तो दंड प्रणाम करके जाते हैं। कितना कष्ट है। असार भक्ति में कष्ट भी और खर्च भी। जग जाजन कीजिए, उसमें खर्च है, लेकिन वह निष्फल है। गुरु महाराज कहते हैं असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इसीलिए सार भक्ति को कीजिए। सार भक्ति करने में उतना श्रम भी नहीं, मेहनत भी नहीं, और खर्च का नाम में तो कुछ हो नहीं, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। वह क्या है? साधन भजन कीजिए, साधना कीजिए। साधना में क्या खर्चा है? गुरु से भेद ज्ञान करके, गुरु से दीक्षा लेकर के जब ध्यान कीजिए, उसमें कोई खर्च है? कुछ भी खर्च नहीं। इसीलिए सार भक्ति को कीजिए। असार भक्ति के संबंध में गुरु महाराज कहे हैं, असार भक्ति कैसा है? जैसे बच्चों के खेल के समान, बच्चों के खेल के समान। हम लोग बचपन में खेल करते थे, देहात के रहने वाले। क्या खेल? बालू का ही सब कुछ बनता था, बालू का घर है, और गुड़वा गुड़िया बना करके ब्याह शादी भी, शादी विवाह भी, बारात भी, बच्चे लोग बारात भी जाते हैं, सब कुछ बालू का बनाते हैं, बालू का ही सब कुछ बालू का बनाकर जैसे बारात आती है, गीत नाद सब होता है, शादी विवाह भी। जब खाने के लिए बैठते हैं तो यही सब बालू का, मिट्टी का परोस करके दिया जाता है। तब बच्चे लोग उसको क्या, बचपन में हम लोग उसको खाते थे तो मुंह में नहीं, ऐसे उठा के यहाँ सकाए। यह ज्ञान है कि बालू है, नहीं खाना चाहिए। सब करते हैं वैसे, जैसे देखा शादी विवाह होता है उसी तरह। जब खाने की बारी आती है, बालू है कैसे खाएंगे, तो यहाँ खेलते खेलते जब भूख लगती है बच्चों को, तो सब घर द्वार को उजाड़ देते हैं, तोड़ ताड़ दिया, दौड़ के गया कहाँ? घर। अपने माँ से कहा, माँ खाने दो ना, भूख लगी। तब माँ कहती अब ये तो भोज खाए हो, तो तुरंत भी खाते। कहा वो तो झूठ मूठ का था, झूठे का था। गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त, कैसे है असार भक्ति? यह बाल खेल जैसा, बाल खेल जैसा। आओ भक्त, बाल खेल जैसन है। बाहर भ्रमण बाल
खेल जैसन अभी अंतर धसु हो। बाहर केवल पूजा पाठ ये सब में जग जाजन में केवल रह गए। यह बाहर भ्रमण क्या है? बाल खेल जैसन है, बच्चों के खेल के समान है, आसार भक्ति। इसीलिए अभी अंतर धसु हो। गुरु महाराज कहते अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त, द्विभुजी चतुर्भुज हो, अष्टरु अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा। चाहे दिव्य से दिव्य रूप का दर्शन हो जाए, इससे परम कल्याण होगा शोभा नहीं है। हम लोगों को तो दर्शन नहीं हुआ है, आप लोगों को हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं हमको तो नहीं हुआ है। दिव्य से दिव्य रूप का दर्शन होने पर भी तब भी परम कल्याण नहीं हुआ है। शास्त्रों को पढ़कर देखिए, भगवान कृष्ण पांडवों के संग संग रहते थे। भगवान का संग, तब कहिए पांडवों को कितना दुख हुआ, बहुत दुख। हरी सभा में बेइज्जती हुई, द्रौपदी को खींच कर लाया है जब जुआ में हार गए। उसके बाद पांडवों को का वनवास हुआ, वन वन भटके, भीख मांग करके भी पांडवों को खाना पड़ा, है ना पड़ा। भगवान का संग तब दुख देखिए तो। और जब 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, अज्ञातवास में जाकर विराट राजा के यहाँ रहे थे। अब विराट राजा के यहाँ जो गांडीवधारी अर्जुन थे, जिसके गांडीव के टंकार से स्वर्ग के देवता भी थरथरा जाते थे, वह राजा विराट के यहाँ नर्तकी का काम करते थे, सिखाते थे। भीम जिसको 10,000 हाथी का बल, राजा विराट के यहाँ रसोईया बना हुआ था, भोजन बनाने। द्रौपदी महारानी जिनके सेवा में नौकरानियां रहा करती थी, दासियां, विराट राजा के यहाँ स्वयं दासी बन गए, दासी हो गए। और युधिष्ठिर महाराज क्रंक हो गए। विराट राजा के संग में जो है बैठकर जुआ खेलते थे। भगवान का दर्शन तब कहिए, भगवान का संग, अधना जुआ भी नहीं छुटा खेलने के लिए, छुटा। इसीलिए वह दर्शन नहीं है, अदर्शन है। गुरु महाराज के दिव्य से दिव्य रूप का दर्शन हो जाए, तब भी वह ईश्वर का सही स्वरूप नहीं है। आओ भक्त द्विभुजी चतुर्भुजी हो, अष्टरु अनंत भुज। विराट रूप में अनंत भुज, जैसे भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाए इनको, अर्जुन को। लेकिन जब ऐसे दिव्य रूप का दर्शन किया, अनंत भुज वाला, अनंत मुख वाला का दर्शन हुआ, तो उनको तो मोक्ष न मिल जाना चाहिए। लेकिन बड़ी स्वर्गारोहण पर्व में है, पांडव लोग स्वर्गारोहण किए, तो केवल सब नरक में ही रहे। युधिष्ठिर महाराज ये झूठ बोले थे, इसलिए 2 मुहूर्त के लिए उसको नरक जाना पड़ा, तब गए स्वर्ग। भगवान का दर्शन तब नरक, कहिए यह असली स्वरूप का ज्ञान है? नहीं है। अष्टरु अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा हो, यह माया ही है, सब माया ही है, यह ईश्वर का स्वरूप नहीं है।
इसीलिए ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर का ज्ञान कैसे, बिना सार भक्ति से संभव नहीं है। इसीलिए सार भक्ति कीजिए। सार भक्ति क्या है? सार भक्ति का ज्ञान संतों को है। संतों से भक्ति का भेद जान करके तब साधन भजन कीजिए। भजन करते करते अंत में परमात्मा का साक्षात्कार होगा और भक्ति पूरी होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा मिल गए, सब दुख छूट गया, आवागमन के चक्र से छूट गए, शरीर ही धारण नहीं तो सुख दुख कहाँ। इसीलिए सुख दुख से परे हो जाएगा। इसीलिए सार भक्ति कीजिए, संतों से सार भक्ति का भेद को जानिए। भेद क्या है? जो हम लोगों को गुरु महाराज भेद बतलाए हैं वही सार भक्ति का भेद है। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा। इसीलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक साधन भजन करना चाहिए। करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे तो अवश्य सुख शांति की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। इसीलिए श्रद्धा के साथ हम लोगों को ईश्वर का भजन करना चाहिए। साथ साथ संसार में अच्छे आचरण से रहना चाहिए। अपना आचरण अच्छा बनाने के लिए पाप कर्मों से बचिए। पाप तो बहुत है, लेकिन सब पाप पांचे पाप के अंतर्गत है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पंच पापों से बचिए। जब तक पाप कर्मों से नहीं बचेंगे तब तक भजन में तरक्की नहीं होगी। इसीलिए भजन का अभ्यास भी कीजिए और कोशिश भी कीजिए पाप कर्मों से बचने के लिए। गुरु महाराज कहे सबसे पहले क्या कीजिए? खान पान को प्रथम संभालो। खान पान यदि गड़बड़ है उसको पहले ठीक कीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए। इतना करने के बाद तब रस रस सब अवगुण मारो। तब धीरे धीरे सब अवगुणों को दूर कीजिए। साधन भजन अर्थात साधना भी कीजिए, साथ साथ पाप कर्मों से बचने का कोशिश कीजिए। साधन भजन करने से पाप कर्मों से बचने में बल मिलता है। और यदि पाप कर्मों से बचेंगे तो भजन करेंगे तो भजन में तरक्की होगी, तरक्की होगी। इसीलिए दोनों संग संग है। गुरु महाराज कहे सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि भगवान, जो ही अतर, गुलाब आदि फूलों का सुगंध हवा के अनुकूल बहती है, जिधर का हवा है उधर जाएगी। पूर्वा हवा तो पश्चिम की तरफ सुगंध, पछुआ हवा तो पूरब के संग पूरब सुगंध जाएगा हवा के संग संग। क्या कोई ऐसा भी सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल चले? तो भगवान बुद्ध ने कहा हाँ है। वह सुगंध है सदाचार का सुगंध। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, पाप कर्मों से छुटे रहते हैं, उनका सुगंध चतुर्दिक संसार में फैलता है। ये फलाना बाबू बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है? झूठ फरेब नहीं करते हैं, खान पान भी बहुत अच्छा है,
हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बड़ाई चारों तरफ फैलता है। इसीलिए सदाचारी व्यक्ति जो होते हैं संसार में चतुर्दिक उनका नाम रहता है और साथ साथ भजन में भी तरक्की होती है। इसीलिए सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत करते हुए नित्य सत्संग ध्यान करें, अवश्य परम कल्याण होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी। साथ साथ संसार में जीवन यापन के लिए कुछ करना पड़ेगा, हैं? संसार का काम करते हुए, संसार का काम कैसे? सच्ची और पवित्र कमाई करके, हैं? पवित्र कमाई करके जीवन यापन कीजिए और ईश्वर का भजन कीजिए। इसी के वास्ते यह मानव शरीर हम लोगों को मिला है। असली बात यही है, यह शरीर परमात्मा हम लोगों को दया करके दिए हैं भजन करने के लिए, लेकिन हम लोग भजन में कम मन लगाते हैं, संसार में विशेष कमाओ। अरे अधिक धन जमा करेंगे तो क्या होगा? जब तक जीवन रहेगा तभी तो धन का उपयोग है, और यदि जमा कर रखे हैं तो उसका आपको क्या लाभ? सोचते हैं हमारे पुत्र सुखी रहेंगे। संतों ने कहा कि पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो उसके लिए धन की क्या आवश्यकता है? पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है, पुत्र को योग्य आप बनाए हैं तो स्वयं धन संचय कर लेगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए, कितना भी उनके लिए धन जमा करके रखेंगे ना, तो सब जो है खा पी करके समाप्त कर देंगे, उड़ा देंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धन संग्रह करना उचित नहीं है। इतना होना चाहिए, कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए कि हम भी भूखे नहीं रहें और हमारे यहाँ साधु महात्मा अतिथि आवे उसका मैं उचित सत्कार कर सकूं, इतना ही चाहिए। बाकी और धन का क्या काम? आंख मूंद लेंगे तो सब फैल हो जाए। जितना जमा करके रखे ना, मूंद वो आंख खत्म कछुना है। अर्थात आंख यदि मूंद लेंगे शरीर छूट जाएगा। तो जो जमा करके रखे, घरों में जमा के रखे तो घर भी फैल, और बैंक में रखे तो बैंक को फैल, कोई काम आवेगा नहीं आवेगा। इसीलिए जीवन यापन के लिए परिश्रम कीजिए, जीवन सुखमय शांत जीवन यापन सच्ची कमाई करके अपना जीवन यापन कीजिए और बाकी समय ईश्वर भजन में लगाइए। तो इससे क्या होगा? दोनों जीवन बढ़िया रहेगा, इहलोक और लोक दोनों बनेगा। इसलिए हम लोगों को यह काम करना चाहिए। असली काम है ईश्वर का भजन करना। शरीर में है, संसार में है, तो शरीर का प्रबंध करना पड़ेगा। कमाइए, खाइए और ईश्वर का भजन कीजिए और संसार में अच्छे आचरण से रहिए, सदाचारी होकर रहिए। तो इससे दोनों जीवन सुखमय रहेगा, इहलोक परलोक दोनों बनेगा। यही समयानुकूल सुनाया, क्योंकि आज विशेष कार्यक्रम है, सत्संग कुछ पहले समाप्त करना है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में सुनाया। और मुन्ना बाबू 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए, उसकी माता जी हैं, ये तो परम भक्तिन है, मिल करके यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन इसलिए किए कि इनकी सुपुत्री का शुभ विवाह हुआ।
शुभ विवाह के पश्चात यह सत्संग का आयोजन रखे हैं। मन में था कि यदि पुत्री का शुभ विवाह हो जाए तो गुरु महाराज हम सत्संग करावें। बड़े हर्षोल्लास के साथ सब इंतजाम के साथ सत्संग कराए हैं। जो शुभ काम करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है, सुखमय रहता है। और इसमें जो कुछ भी खर्च किए हैं यह उत्तम खर्च है। इसमें जो धन लगाए हैं इसका क्या है, उत्तम गति है। भगवान शंकर ने कहा सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य मति रति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हो, अर्थात दान में पुण्य कामों में लगे, वह धन धन्य है। धन्य पुण्य मति रति सोई पाकी। और वह बुद्धि भी धन्य है जो अच्छे काम में लगे, बुद्धि भी लगाए कि हमको इस तरह का आयोजन करना है। सत्संग भजन करते हैं और यह आयोजन करके ज्ञान यज्ञ का आयोजन करके सबको आमंत्रित करके इस ज्ञान को सुनवाए हैं। इससे सबको लाभ मिला है और जो यहाँ सुनने के लिए आए हैं उनको भी बड़ा लाभ है, बहुत लाभ। इसीलिए इस ज्ञान के, संतों के ज्ञान को यदि थोड़ा भी जीवन में धारण करेंगे जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में मैं विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।